मारे मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। हो फ्रीडम फ्रीडम garage. There are two people. Actually, there are few people. Let's put it that way. जब वो सामने गाते हैं तो आप बोलते हो यार भगवान ने बहुत नाइंसाफी की है। जब मैं बचपन में स्टेज पर जाता था तो मैं देखता था यार डांस तो सीखा जा सकता है, लेकिन आवाज जो आपको दी गई है वो भगवान ने दी गई है। इट्स अ देन फ्रॉम गॉड। उसको आप कैसे बेटर करते हो बात अलग है। And she was one of those people that we met for the first time. I remember in our studio outside when I saw her perform. I realized कि भाई blessings आ चुकी हैं। इतनी बार थैंक यू बोलते हो हर्षदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द स्टूडियो, बट आप ऊपर देख के कितनी बार थैंक यू बोलते हो? बिकॉज यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड एंड योर वॉइस इज ब्लेस्ड बाय गॉड। थैंक यू सलिल फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो मैं ऑलमोस्ट अपने दिमाग में बोलती रहती हूँ। शुक्राना कहते हैं ना जिसे, बिकॉज आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वट एवर आई हैव इन लाइफ। एंड आई फील ये जैसे आपने की कहा कि ये जो सिंगिंग है या जो आवाज है गॉड गिफ्ट है। सो आई एम ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि जिसने दिया है वो कभी वापस भी ले सकता है। सो दैट इज व्हाई आई हैव दिस ग्रेटिट्यूड दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। और उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है। आई डोंट हैव टू बोस्ट अबाउट इट बिकॉज इट्स अ गिफ्ट एंड आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट। इसलिए वो थैंक यू निकलता ही रहता वो तो एंड यू नो व्हाट, अभी अभी हाल ही में हमारी मुलाकात वी रीमेट आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। फ्यू जेस्चर्स दैट यू डिड दैट जो मैं इतना खुश हुआ था ये देख करके एज अ परफॉर्मर। तो एक इवेंट था, उस इवेंट में बड़े सारे लोग आए थे और एक डॉक्टर्स वहां पे थे बहुत सारे, तो बहुत अच्छा था। इट वाज अ वेरी वार्म फीलिंग। स्टेज पर चढ़ते हुए आपने अपने जूते निकाले थे, आपने एक ओंकार गाने से पहले आपने सर ढका था। जी। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड रिस्पेक्ट फॉर देयर वर्क। यू नो बोलते हैं कर्म ही धर्म है, लेकिन बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। और आज की डेट पर ऐसा हो गया ना कि धर्म वो हो चुका है जो आपको ज्यादा दे, ज्यादा पैसा, ज्यादा काम, जो भी है, एंड देन यू नो यू फॉरगेट यू हैव नॉट, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। तो ये ऑलवेज ऐसी रिस्पेक्ट रही है। आई नो दैट यू नो हम्बल एक अलग चीज होती है, बट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन भी बहुत हाई है आपका। आई वांट टू हियर दिस स्टोरी। सलिल आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई रियली रिस्पेक्ट माई प्रोफेशन एंड ऑल्सो पीपल दैट आई वर्क विद या जिनको मैं मानती हूँ। तो यही चीजें हैं जो हमें, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जिनसे हमें दुआएं मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स बिफोर सिंगिंग अ प्रेयर फ्रॉम अ गुरबानी, आई फील इट इज मैंडेटरी एंड ये दिल से ही निकलता है कि मैं अपना सर ढक लूं और अपने जूते उतार लूं। तो ये अंदर से ही रिस्पेक्ट है। और आई थिंक थैंक्स टू माय पेरेंट्स, उनकी अपब्रिंगिंग है कि ये जो फीलिंग्स है मेरे अंदर इनकलकेट उन्होंने की हैं। और आई थिंक वो शिद्दत तभी निकलती है जब सच्ची दिल से हो। अगर ये सब फेक कर रहे हो तो वो आपको आवाज में सुनाई दे जाएगा कि दिस इज नॉट ट्रू। करेक्ट। इवन व्हेन आई यू नो मीट ओल्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया था, या जब मैं नई नई आई थी, तो अभी भी मेरे मुंह से उनके लिए सर ही निकलता है। लाइक आई सडनली कैन नॉट गो एंड उनको नाम से बुलाने लगता हूँ या उनको दोस्तों की तरह बातें, मुझसे नहीं होता है। इट्स वेरी, आई डोंट नो, मैं बदल नहीं सकती। तो मैं उनको एज अ सीनियर, जो रिस्पेक्ट मेरे दिल में उनके लिए पहले थी वो आज भी है। इट्स सो इम्पोर्टेंट जो आपने अभी बोला ना, द पीपल दैट यू वर्क विद, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो चाहे कंपोजर्स हो, a lot of people also tell me कि एक टाइप की आवाज रहती है। यू आर वन ऑफ दोस वर्सेटाइल सिंगर्स जो अलग अलग किस्म के गाने गा चुके हैं। यू संग बिग ट्रैक्स फॉर बॉलीवुड, आपने फोक म्यूजिक गाया, आज जो आप गाने भी आए, इट्स सूफी, राइट? Yes, it's a Sufi pop song. That's incredible, you know, वर्सेटैलिटी बहुत मुश्किल होती है। तो when did you realize कि मैं थोड़ी ऑलराउंडर हूं आवाज में? बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि अगर आप एक चीज में माहिर हो ना, एक चीज अच्छी गाते हो या फिर एक टाइप ऑफ सिंगिंग गाते हो, ट्राई एंड कंटिन्यू टू सिंग दैट। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यू नो मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ इधर उधर? आई वुड गिव द क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स ऑल्सो। तो इंडियन क्लासिकल मैंने सीखना शुरू किया, तो जिससे मेरी हिंदुस्तानी क्लासिकल गायकी अच्छी हो गई। फिल्मी गाने तो हम सुन सुन के गाते थे, गजलें सुनने का बहुत शौक था। जगजीत जी इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। एंड देन आई थिंक दैट चेंज हैपेंड इन स्कूल। सो वन ऑफ माई इंग्लिश टीचर्स हु ऑल्सो यूज्ड टू लव म्यूजिक, तो उन्होंने मुझे गाते हुए सुना एंड शी सेड यू हैव सच अ रिच टोन एंड सच अ थिक वॉइस, लेट मी यू नो टीच यू एन इंग्लिश सॉन्ग।
अच्छा So then she is the one who discovered that I can also sing Western music. So she was अच्छा वेस्टर्न म्यूजिक में लोग कई बार लोग ना दे लुक डाउन अपॉन कि अगर आप वेस्टर्न सिंगर, आपकी आवाज थोड़ी सी वेस्टर्न है, पहले से होता था बॉलीवुड के अंदर, आपकी आवाज में थोड़ी सी इंग्लिश स्टाइल है, थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसी आवाज है आपकी. डू यू थिंक दैट कैन गो अगेंस्ट यू ऑल्सो अगर थोड़ा वेस्टर्न टच अगर आ जाता है आवाज में? See, it depends. अगर आप एक हिंदी गाना गा रहे हो उसमें वेस्टर्न टच है तो डेफिनेटली इट विल बी लुक डाउन अपॉन. लेकिन अगर गाने की रिक्वायरमेंट है, इट्स अ पेपी सॉन्ग, डांस सॉन्ग, कुछ मॉडर्न लड़की पे पिक्चराइज्ड है, करेक्ट तो करेक्ट. वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वो अच्छा लगेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द तो गाड़ी रोकना आसान है क्या? मतलब कि स्विचिंग एक शुद्ध यूजिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो, यस. तो कैसे कर पाते हो? मतलब यू हैव टू बी लिंग्विस्ट टू डू दैट. मतलब कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार कुछ तो ऐसे होना चाहिए ना कि आपकी शब्दों का उच्चारण परफेक्ट हो, प्लस वो ट्वाइंग ना आए. जैसे कई बार आप पंजाबी गाना अगर गाते हो तो पंजाबी का एक वो चाहिए होता है. हाउ डू यू स्टॉप द गाड़ी फॉर दिस लैंग्वेज एंड देन कंटिन्यू गाड़ी? मुझे लगता है कि मैं दिल्ली की हूँ, मेरा जन्म दिल्ली का है, तो इससे एक फायदा हुआ है क्योंकि वहाँ का इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ अ लॉट. और वहाँ पर मल्टी कल्चर्स है, वहाँ की लैंग्वेज बड़ी साफ है, हिंदी बहुत अच्छी है. करेक्ट. तो जब भी कुछ गाना होता है तो इवन इफ इट इज अ तेलुगु सॉन्ग और एनी अदर लैंग्वेज, आई राइट इट इन हिंदी, क्योंकि हिंदी इतनी अच्छा. एक्सटेंसिव लैंग्वेज है, उसमें ना बहुत सारी मात्राएं हैं. हाँ. तो आप चीट कर सकते हो. इफ यू राइट योर सॉन्ग्स इन इंग्लिश तो वो ड है कि द है, यू विल गेट Correct, कंफ्यूज्ड. correct. बट इफ यू राइट इट इन हिंदी एंड तो ड भी आ जाएगा. हाँ, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. और मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी तो ठीक ही है. पंजाबी बहुत. तो साउथ लैंग्वेजेस, साउथ अगेन हिंदी, हिंदी तो संस्कृत. बट टोनैलिटी कैसे पकड़ लेते हो? वो तो फास्ट टोनैलिटी होती है बड़ी. टोनैलिटी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, लिरिसिस्ट आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, रीटेक्स होते हैं. सो वहां पर काफी फायदा हो जाता है. अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू प्रैक्टिस. आप एक लाइन को बार बार गाते रहो, देन यू गेट अ हैंग ऑफ इट. यू लिसन अ लॉट टू द सॉन्ग्स इन दैट लैंग्वेज. अच्छा. सबसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स, बट सबसे मुश्किल मतलब जिसमें आपको लगा कि यार यहाँ ना मेरे को 70-30 लग रहा है मेरा. कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कोई लैंग्वेज टफ है. जैसे तमिल में तुम तमिल नहीं बोलते, तुम तमिल, यू हैव टू रोल योर टंग. एक वर्ड है जो मराठी में होता है सा, वो लिखते चाय लेकिन वो नहीं सा लिखता है. मैं साई तो बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सा है, नहीं नहीं साई तो बोला है. तो वो एक थोड़ी सी कुछ कुछ वर्ड्स में होता है, बट वो गायकी में निकल जाता है ट्यून के साथ. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट प्लेसेस जहां आपने परफॉर्म किया है, व्हिच इज लाइक, तो जो कहना बड़ा मुश्किल होता है व्हाट इज मेमोरेबल, बट एक आध कुछ हो सकता है एक इंडिया में अब्रॉड जहां आपको लगा कि वाओ दिस जस्ट ब्लू माय माइंड अवे. I think it's the biggest high for a singer to get an audience who sings each and every word with the singer. तो वो एक अलग ही नशा है. Correct. और किसी नशे की जरूरत ही नहीं है. अगर आप Correct, स्टेज पर हो, आप अपने गाने गा रहे हो और लोग आपके साथ गा रहे हैं ना, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं. एक मेरा कॉन्सर्ट हुआ था मैनचेस्टर में. अच्छा. इट वाज द MIF मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल. राइट. तो वहां पर मैंने गाया था और 3 घंटे कॉन्सर्ट चला एंड एवरीबडी वाज मेस्मराइज्ड एंड एवरीबडी वाज सिंगिंग. एंड उसके बाद भी इतने लोग आके मुझे मिले, मुझे झप्पियां डाली, मुझे प्यार किया. जो छोटे थे मेरे पैर छू रहे थे. ओके, नहीं इतनी बड़ी नहीं हूं मैं. तो दैट वाज वन मेमोरेबल कॉन्सर्ट. और एक UK टूर हुआ था मेरा. अच्छा. तो वहाँ का बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू है, द बार्बिकन सेंटर. अच्छा. एंड इट वाज ऑन अ वीकडे. तो हम थोड़ा सा पहले वो थे यार, वीकडे पे हाँ, भी रखवा दिया शो, कौन आएगा लंदन में. मोस्टली सैटरडे संडे या Right. वीकेंड्स पे आते हैं. बट द प्रोमोटर ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट. ही सेड नो, you just wait and watch. And the moment it was 7:30, the entire hall was full and standing ovation मिली. I had posted that video also. तो सब खड़े होकर दमादम मस्त कलंदर अरे वाह. जुगनी जी गा रहे थे. So वहां पर एक टाइम लिमिट होती है कि you have to stop the concert at this time. अच्छा. So they were very strict. But the lady who was there, the manager, she came to my husband and said, please tell her to continue. The audience is shouting once more, once more. तो हमने वहां जाके रूल भी ब्रेक किया. So ऐसी कुछ लम्हे जो हमेशा याद रह जाते हैं. इंडिया इज ऑलवेज डिफिकल्ट ना, बिकॉज ऑलवेज बड़ी क्राउड आ जाती है, और साथ में भारत में सिंगल सिंगर वाले कॉन्सर्ट्स भी बहुत कम रहते हैं. मेनी आर्टिस्ट देयर, बट ऑफ And कोर्स also, Salil, a female headlining a music festival or a concert Is less. ये भी बड़ा rare होता है. यस यस. So more than a singer, you should know how to control the crowd also. Control the audience कि कैसे वो वही करे जो आप उन्हें करवाना चाहते हो, या वो ऐसे रहे कि वो इंटरेस्टेड रहे. सो सिंगिंग तो है ही,
लेकिन हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू कंट्रोल द ऑडियंस, उनसे बातचीत करना, इंटरैक्ट करना, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है. ये जो आपने बात बोली ना, फीमेल सिंगर हेडलाइनिंग का कॉन्सर्ट, ये तो बहुत चर्चा हुई है इसकी लास्ट ईयर. ऑफ कोर्स सोना तो Sona she's very good. She speaks a lot about this. यस, एंड यू नो आई रिमेंबर उसने एक बारी मूड इंडिया के बारे में बहुत, शी रिफ्यूज्ड टू गो देयर, बहुत लंबी चर्चा हुई थी. कैन दिस गेट बेटर? डू यू थिंक लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है? बोलने के लिए तो बहुत बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या ऑर्गेनाइजर करने को तैयार होते हैं? I hope this gets better because I think we'll only have to make a difference. That- मतलब ना बोलना पड़ता है कई बार, बिकॉज द प्रॉब्लम विद योर सिंगर सिंग नो ऑल्सो लॉट ऑफ मनी. और बहुत सारे लोग, आपकी पूरी बैंड होती है, ये होती है, यू नो, it's a big decision to say no. Right. In fact, we should work on putting up an act कि कोई ना बोल ही ना पाए. Correct. But I know it is very difficult to do it actually. कि आप ऐसे अपनी इमेज क्रिएट करो कि लोग बुलाएं आपको. But yes, it is a very male-dominated industry, and I don't know how much time it is going to take, you know, कि ये change हो और female headliners ज्यादा हो. Then बट ठीक है, आई गेस दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये yes. अपने आप में ही एक अलग कल्चर बनती जा रही है और लोग इसमें घुसते जा रहे हैं. Thanks to people like you who are actually giving so much time and you're educating people about independent music and how what goes on behind the making of बट मुझ पे music. आरोप आते ना, आपने कौन सा गाना गाया है, आपको कैसे पता? मतलब मेरे को बोला जाता है आप तो रेडियो जॉकी ना, आपको सिंगर थोड़ी ना है. तो आप अगर ये बोल रहे हो तो मेरे पर तो ये सवाल किए जाते कई बार. पता है रेडियो जॉकी जब गाना बजाने के बाद आर्टिस्ट का नाम लेते हैं तो कितनी खुशी होती है. कई लोग तो रॉन्ग नेम ले देते हैं या लेते ही नहीं है. सो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, अच्छा, नोटिस, कि एक सिंगर के नाम के साथ में कंपोजर एंड एंड लिरिसिस्ट. लिरिसिस्ट अगर नहीं लिया तो स्ट्राइक आउट्स होते हैं और फिर फाइन भरने पड़ते हैं. ओह माय तो गॉड. हम लोग को हर 3 महीने में ना एक लेटर आता है बहुत लंबा, इट्स अ रूलिंग बाय लॉ. तो मेरे को मेरे प्रोग्रामिंग या इन सब से मेरे को लीगल टीम से मैसेजेस आते हैं कि आपने, अच्छा, ऑन डेली बेसिस पर चेक किया था, पता है आपको? तो आप कहीं पे भी जाओ ना, आप अगली रेडियो जॉकी, बहुत रेडियो जॉकीज देखते नहीं है, मेरे को तो डायरेक्टली लीगल टीम से मैसेज आ जाता है. तो मैं तो अपनी रेडियो जॉकीज की क्लास लेता हूँ और बहुत बड़ी चीज है. सो बहुत अच्छी बात है. यस, एब्सोल्यूट. सिंगर का नाम लोग लेते थे फिर भी, राइट. लिरिसिस्ट, कंपोजर, लिरिसिस्ट का तो कभी नहीं. और जो बोलते थे अमिताभ भट्टाचार्य इतने सारे लिख रहे हैं, कहते हैं बेटा लेकिन हर बार उसका नाम लेना पड़ेगा. सो दैट वाज अ बिग कंसर्न दैट इज हैपेंड. सो चेंज इज कमिंग, बहुत धीरे. एक आपका एक और गाना जरूर हो जाए और इसकी कहानी भी हो जाए. आप बता रहे थे कि मनाली में दिस वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट. नहीं, शिमला में हाँ. मॉल रोड पर ये एक पब्लिक कॉन्सर्ट था, तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया. मेरा पब्लिक कॉन्सर्ट था, तो मैंने सोचा कि अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग माय ओन बॉलीवुड सॉन्ग्स और जो पॉपुलर गाने में गाती हूँ, क्यों ना मैं एक वहीं का गाना गाऊं, राइट. पहाड़ों का ही गाना गाऊं. तो एक मैंने गाना सुना था, इट्स अ हिमाचली फोक सॉन्ग, राइट. माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितने दूर. तो मैंने वो गाना गाया और आई वॉज शॉक्ड कि ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑडियंस, वो सब मेरे साथ गा रहे थे. राइट. तो मैंने म्यूजिक रुकवा दिया था और तो सिर्फ मैं और ऑडियंस गा रहे थे. Wow. तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक लम्हा था. सो आई टुक बैक दोज मेमोरीज विद मी, केम बैक टू बॉम्बे, बट दैट मेमोरी स्टेड इन माई माइंड. So then I went to one of my friends, Advait, and I said, let's, you know, recreate this song. तो फिर मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया और फिर हम वापस गए हिमाचल and we shot the video Wow. and then I released it independently. तो बहुत लोगों ने पसंद किया. अब जब भी कोई शिमला जाता है तो मुझे इंस्टा स्टोरी में टैग्स आते हैं, सॉन्ग ऑन देयर रोड जर्नी or wherever you know they take pictures in Himachal. So that's how. तो हो जाए. हो तेरी दीद ना सही, तेरे जिक्र से ही मैं खुश हूँ. तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, जिस हाल में रखे खुश हूँ. हो तुझे देखने की है चाह सजना, तुझे ढूंढने की नारा सजना, जो मैं ढूंढा मैं के अंदर लिया है तुझको पा सजना. वाह सजना सजना, वाह वाह सजना, वाह सजना सजना, वाह वाह सजना, वाह सजना सजना, वाह वाह सजना, वाह सजना सजना, वाह वाह सजना. ये सूफी पॉप पहली बार जो हमने रेडियो सिटी पर सुना, अर्शदीप, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. Thank you. It's the very first time I've sung it live anywhere.
But this is so incredible when you make a creation like this. सुनाते हो किसी को पहले to figure out क्या, या अंदर से ही पता होता है कि यार ये अंदर से टच हो गया मुझे, I like it now. सो ये जो क्रिएशन है ये है गुलराज सिंह की, उन्होंने इसकी धुन Beautiful. बनाई है, लिखा है जगमीत बल ने, और बहुत ही प्यारा ये गाना, एक खूबसूरत गाना बना है। अपने दिल में तो पता है कि यार मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको गाकर, इसको सुनकर, तो एक एक्साइटमेंट होती है। ऑब्वियसली जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको हम बार बार सुनाते हैं कि आप सुनो ना कैसा लगा, एंड देन यू जस्ट कीप लुकिंग एट देयर फेस फॉर द रिएक्शंस। बट अगेन आज का दौर ऐसा है कि लोगों को लगता है कि अरे ये गाने की इतनी रील्स बन गई, ये तो बहुत सुपरहिट गाना है, इस गाने की देखो इतने व्यूज हैं, बहुत सुपरहिट गाना है। तो आजकल जो पैरामीटर्स हैं वो काफी चेंज हो गए हैं। लोगों को ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मार्केटिंग इन्वॉल्व है, कितना उस गाने को पुश किया जा रहा है, कितनी एल्गोरिदम्स हैं, Correct, correct. तो बहुत But ये नई चीजों से अफेक्ट नहीं तो होता। कंपोजर्स और वगैरह ये सब थोड़ा अफेक्ट हो जाते हैं इससे, मतलब गाने को आप चेंज किया जाए। मैं कितनी बार देखता हूँ, नहीं, मैंने नहीं किया। मैं इनफैक्ट लेंथ की भी बात हो रही थी कि इसको थोड़ा छोटा कर दें, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, तो मैंने बोला कि नहीं, हमारे गाने में बहुत दम है, ये जैसा है इसको ऐसे ही रहने देंगे। मुझे इसको बनाकर खुशी मिली है, तो ये ऐसे ही आएगा कि मतलब गाने के लिए आएगा। आई ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म म्यूजिक। Correct. 10 साल बाद मेरा बेटा भी सुनेगा तो बोलेगा मम्मा वाह यार क्या गाना बनाया था आपने। तो आई कांट थिंक ऑफ कि इसमें कितने रील्स बनेंगे, 1 मिनट में फिट हो रहा है कि नहीं। सो ये अच्छा म्यूजिक है, जिसको अच्छा लग रहा है, आई विल बी वेरी हैप्पी। दिस इज परफेक्ट। आपको पता है लेटेस्ट सपोज्ड एल्गोरिथम क्या है? 8 सेकंड। हाय हाय, 8 सेकंड। इसमें तो सारे का मतलब आपने अगर अपनी जिंदगी इंस्टाग्राम से जीनी शुरू कर दी ना भाई, अब उस 8 सेकंड का भी एक कोई नया एल्गोरिथम बना है जहां 15 फोटो 8 सेकंड में आप डाल पाएंगे। ओह माय गॉड। मतलब हाफ सेकंड पर फोटो। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, गॉड ओनली नोज। आपको मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बार जावेद अख्तर साहब फ्लाइट में हम दोनों साथ थे। वाओ। तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, राइट। और उनसे ना बड़ी विटी एक कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिल जाती हैं, और बहुत ही इतने नॉलेजेबल हैं वो, एंड विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हम ऐसे गानों की बातें कर रहे थे, आजकल के गाने ये है वो है। तो मैंने कहा जावेद जी, आजकल के गाने तो जैसे व्यूज के हिसाब से लोग कहते हैं कि हिट हुआ, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? तो जावेद साहब कहते हैं ये तो वही बात हो गई कि खुद पैर से धूल उड़ाई और बोला ओ आंधी आ गई, आंधी आ गई। तो ये जो बात है ना, मैंने दिल में बसा ली कि बस। बट एक होप ये है कि जब आप वाकई आप तकलीफ में होते हो, या आप उदास होते हो, अकेले होते हो, आपको अपने सोल को खुश करने के लिए या शांत होने के लिए म्यूजिक सुनना होता है, Right. तब ये असली म्यूजिक ही काम आता एब्सोल्युटली। है, तब ये रियल म्यूजिक ही सामने आता है। And it is never going to be about the views. It's never going to be about that. So don't worry about that. ये गाना खूबसूरत, and of course you can catch it आज फ्रीडम गैराज पर तो है ही, अब मेरे प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बन चुका है। लाया मोहब्बता दूर दराजे, लाया मोहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर है, माए मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर।